तो मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से, लोगों का जब भावना जगती है। सर ये तो फिर वही जो क्रिटिक्स हैं, हाँ। उनकी बात आपने कह दी, हाँ कि गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, वादों की डिलीवरी से चुनाव नहीं जीता जाता जी, इमोशन और भावना से चुनाव जीता जाता है। हाँ। तो ये कह करके जिस सरकार के बारे में आप थोड़ी सी समालोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उस सरकार को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि काम वाम मत करो, हिंदुत्व पर फोकस करो, चुनाव जीतना जरूरी है। सर ये तो पावर के पीछे भागने वाली बात है। नहीं, देखो पावर तो चुनाव किसके लिए है? पावर नहीं है। हम आश्रम में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं क्या? हमें तो पावर से ही ज़्यादा काम हो सकता है। तो सर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जी। बड़ा एंटी करप्शन क्रूसेड की बात इस सरकार में हुई, आपने कमेंट किया, इसीलिए आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। माल्या साहब को रवाना करा दो, हाँ, नीरव मोदी साहब 2 पासपोर्ट ले लें, हमको एजेंसियां बताएं यहाँ पे कि हमने रिवोक कर दिया, जैसे कि कोई तीर मार लिया। अब पकड़े गए कि आपको या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आपका इरादा कुछ और था। नहीं देखिए, पहले जो आप इन सब चीज़ को एक साथ जोड़ करके दोष देते हो। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जरूर ये कहूँगा कि बात समझ में आती तो कोई उसको रोक नहीं सकता, पर समझाने वाले गलत हैं तो फिर गलत समझा देंगे। प्रधानमंत्री जी किसी के सुनते नहीं है सर, ही हैज हिज ओन माइंड। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुनते नहीं है राजनीति में, वो सुनते नहीं है किसको निकट रखना है, किसको दूर रखना है, उन चीज़ों में वो मनमानी करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी सब्जेक्ट नहीं है, उस पर वो जरूर उन लोगों से सुनते हैं जो उनके साथ स्पर्धा में नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में भावना कोई गलत नियत की काम नहीं है, भावना भड़काना। हमारी देश 1000 साल के लिए गुलाम रही। हिंदू लड़ कर मुगलों को हराया, कमर तोड़ा गुरु गोविंद सिंह ने, और आखिर उसकी अंत्येष्टि की मराठास ने। उस बीच में अंग्रेज़ आ गए तो फिर उनके खिलाफ भी लड़े, और आखिर में 2 साल में छुट्टी की उनकी। उसके बाद एक हिंदू पुनरुत्थान आनी चाहिए थी। आखिर में हिंदू जीता और हराया जो लोग मुसलमान राजाएं थे और क्रिश्चियन वाइसरॉयज थे। तो हिंदू का जो प्रभुसत्ता है और जो अस्मिता है, उसको हम उजालाना चाहिए, उसको उज्जवल करना चाहिए था। आप क्लियर कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर स्वामी को जानता हूं, उनके साइंटिफिक टेम्पर के बारे में मेरा एक ओपिनियन है, मॉडर्न आउटलुक के बारे में ओपिनियन है। वो डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए हिंदू फियर को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना हमारा मूल एजेंडा है। ये तो आप शब्दों हमारे इसमें डालते जाइए, वो तो तुम्हारा पेशा है, तो मैं उसमें इतराज़ नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि आज तक क्या राजनीति हुई 70 साल में। हिंदू को जात में बांटो, प्रांत में बांटो, भाषा में बांटो, हाँ, और वर्ण में बांटो, और हिंदू को टुकड़ा टुकड़ा करके अल्पमत जो है, माइनॉरिटीज़, उनको इकट्ठा करो, और उनका 15-16% क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब जोड़कर, प्लस शेड्यूल कास्ट को, यहाँ बैकवर्ड क्लास को, इस प्रकार से जोड़कर कैंडिडेट इसी प्रकार से चुनकर आप अपनी मेजॉरिटी बनाओ। ये चलते आया। बीजेपी ने 2014 में पहली बार, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बधाई दूंगा, वो इस राय के शुरू से थे। हम लोग मानते नहीं थे, हम माने जनसंघ में भी नहीं मानते थे। वाजपेयी तो बिल्कुल उसको ठुकरा दिया था 2004 में, और इसीलिए हार भी गए। ये नई स्ट्रैटेजी बनी कि इनका उल्टा करें हम, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बंट ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर, ये करके बोरा, सिया, इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है, और ख़ासतौर वो वहाबी सुन्नी है, उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। और उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब यानी की बात है, उस पर नहीं जीते। दो ही बात पर 90% जीत हुई। हाँ,
नरेंद्र मोदी की प्रतिमा जरूरत थी, वो मिल गई और नरेंद्र मोदी के को घुमाया देश भर में, उससे एक विश्वास हो गया, गुजरात में कर दिया तो यहाँ भी कर देंगे। लेकिन सर हमने तो ये सुना कि संघ का स्टेट पावर और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं। आप तो कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई पद के लिए आशा नहीं रखते, वो अपना संगठन बनाने में लगे हुए हैं। वो उनका काम जो श्रेष्ठ काम